डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पीएम मोदी के मिशन गुजरात का तीसरा दिन। मोदी और जर्मन चांसलर ने साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी को किया नमन। गांधीनगर में मोदी जर्मन चांसलर ने पतंग उड़ाई। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर देखे 5 पाकिस्तानी ड्रोन। 3 जिलों में ड्रोन से घुसपैठ की कोशिश। राजौरी में पाकिस्तानी सेना ने की फायरिंग। हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल। भगदड़ मामले में साउथ के एक्शन हीरो थलापति विजय से सीबीआई की पूछताछ। सीबीआई ने विजय को दागे कई ताबड़तोड़ सवाल। करोड़ भगदड़ में 41 लोगों की गई थी जान। इसरो के मिशन को लगा बड़ा झटका। रास्ता भटका रॉकेट। श्रीहरिकोटा से उड़ान भरने के बाद 16 सैटेलाइट्स नष्ट। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट्स में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करते हैं टॉप अपडेट्स की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच गांधीनगर के महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर में द्विपक्षीय वार्ता जारी है। दोनों नेताओं ने सुबह सबसे पहले अहमदाबाद में साबरमती आश्रम पहुंचकर महात्मा गांधी को नमन किया था। फूल और सूत धागा चढ़ाया था। आश्रम का दौरा करने के बाद मर्ज ने गेस्ट बुक ने लिखा कि महात्मा गांधी की अहिंसा की अवधारणा, स्वतंत्रता की शक्ति में उनका विश्वास और हरेक व्यक्ति की गरिमा में उनकी आस्था आज भी लोगों को प्रेरित करती है। गांधी के आदर्शों की आज पहले से ही कई ज्यादा आवश्यकता है। आश्रम के बाद दोनों नेता साबरमती रिवर फ्रंट पहुंचे थे, जहां पर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में शामिल हुए और साथ में पतंग उड़ाई। भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं को एक बड़ा झटका लगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का PSLV C62 मिशन सफल प्रशिक्षण के बावजूद अपने लक्ष्य को पूरा करने में विफल रहा। इस तकनीकी खराबी के कारण रॉकेट के साथ भेजे गए सभी 16 सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में खो गए हैं। आज सुबह 10:17 पर 260 टन वजनी PSLV TL वेरिएंट ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से एक शानदार गर्जना के साथ आसमान की ओर उड़ान भरी। मिशन के पहले 2 चरणों का प्रदर्शन बिल्कुल सामान्य रहा और रॉकेट ने सफलतापूर्वक सेपरेशन की प्रक्रिया पूरी की, जिसे देखकर देश भर के दर्शकों में उत्साह की लहर दौड़ गई थी। इसरो प्रमुख V नारायण ने पुष्टि की कि तीसरे चरण के अंत में वाहन का प्रदर्शन सामान्य था और फिर रोल रेट में गड़बड़ी और उड़ान पथ में विचलन देखा गया। हम डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं और हम और अपडेट के साथ वापस आएंगे। वहीं अन्वेषा सैटेलाइट की लॉन्चिंग फेल होने के बाद इसरो चीफ ने बताया तीसरे स्टेज में दिक्कत आई और दिशा में परिवर्तन हो गया। डेटा एनालिसिस किया जा रहा है, जो भी अपडेट आएगा बताया जाएगा। जम्मू संभाग के सांबा, राजौरी और पुंछ जिले में रविवार की शाम को अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा यानी LOC के पास कई अग्रिम इलाकों में पाकिस्तानी ड्रोनों की घुसपैठ देखी गई। राजौरी के नौशेरा में ड्रोन को गिराने के लिए फायरिंग की तो पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना को निशाना बनाते हुए गोलीबारी कर दी। अधिकारियों ने ड्रोन की घुसपैठ की बात कही है, किंतु पाकिस्तानी गोलीबारी के बारे में कोई सैन्य या आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। ये सभी ड्रोन पाकिस्तान की ओर से भारतीय हवाई क्षेत्र में दाखिल हुए और कुछ मिनट भारतीय सीमा के भीतर मंडराने के बाद पाकिस्तान लौट गए। सूत्रों ने बताया कि राजौरी में LOC के पास नौशेरा सेक्टर में LOC से सटे बाबा खोड़ी और गन्या गांव के पास शाम ड्रोन की घुसपैठ हुई। इसे मार गिराने के लिए भारतीय सेना के जवानों ने दोनों गांव की तरफ से फायरिंग की। इसके बावजूद ड्रोन भारतीय क्षेत्र में मंडराता रहा तो सेना ने एंट्री ड्रोन सिस्टम को सक्रिय कर इससे गोलियां दागी। चिल्ले कलां में शीतलहर के बीच घाटी में रात का पारा गिरने का सिलसिला जारी है। कश्मीर के सभी हिस्सों में रात का तापमान 0 डिग्री से नीचे रहने से खुले में अधिकांश जलाशय जम गए हैं। राजधानी श्रीनगर में सामान्य तापमान से 4.1 डिग्री गिरकर -6.0 डिग्री और जम्मू में 5.6 डिग्री सेल्सियस पारे के साथ सीजन की सर्द रात की थी। विश्व विख्यात पर्यटन स्थल पहलगाम और गुलमर्ग में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जहां दिन का पारा भी 4 से 8 डिग्री के बीच है।
जम्मू समेत अन्य मैदानी इलाकों में रात और सुबह कोहरे से जनजीवन प्रभावित है। जहां भी पारे में गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 16 और 17 जनवरी को कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। जम्मू समेत अन्य मैदानी इलाकों में अगले 5 दिन तक कोहरा छाया रहेगा। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में दिन में धूप खिल रही है, लेकिन रात में कंपकपी बढ़ी है। उत्तरी भारत पर ठंड का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज उत्तर भारत के बड़े हिस्से भीषण शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में रहेंगे, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित होने की आशंका है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के मुताबिक कई राज्यों में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जबकि घना से बेहद घना कोहरा दृश्यता को बेहद कम कर देगा। IMD ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शीतलहर से लेकर भीषण शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। राजधानी दिल्ली में सोमवार को न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक ठंड से राहत मिलने की उम्मीद बेहद कम है। कोहरे की बात करें तो उत्तर प्रदेश और बिहार में हालात और भी गंभीर रहेंगे। यहां घने से बहुत घने कोहरे की संभावना जताई गई है, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो सकता है। IMD ने यह भी चेताया कि कम दृश्यता के कारण ड्राइविंग मुश्किल हो सकती है और कुछ इलाकों में पावर लाइन ट्रिपिंग जैसी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। ADG जोन प्रयागराज ज्योति नारायण मंगलवार को अपने पहले आधिकारिक दौरे पर चित्रकूट पहुंचे। पुलिस लाइन चित्रकूट में आगमन के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा उनका स्वागत किया गया। ADG जोन प्रयागराज ने आगामी कुंभ मेला को दृष्टिगत रखते हुए की जा रही सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पार्किंग व्यवस्था, रूट डाइवर्जन, ट्रैफिक मैनेजमेंट एवं भीड़ नियंत्रण से संबंधित व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की। ADG ज्योति नारायण ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए पूर्व से ही ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए। पार्किंग स्थलों पर पर्याप्त संकेतक, सुचारू यातायात संचालन तथा वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। यूपी के हमीरपुर जिले में गौशाला में गायों की मौत के मामले सामने आए हैं, जिसमें गौवंश के शव की गंभीर हालत के वीडियो हाल ही में वायरल हुए थे, जिसको लेकर जिले में गौरक्षक दल अब गौशालाओं में पहुंचकर गौवंशों के रखरखाव व शासन द्वारा आने वाली अन्य सुविधाओं को लेकर गौशालाओं का भ्रमण कर रहा है। भ्रमण के दौरान मोदहा क्षेत्र के करहिया गांव में गाय की मौत के बाद शव को गद्दे पर ऐसे ही फेंक दिया गया, जिसकी दुर्गंध भी आसपास फैल रही थी। गौरक्षक दल ने ग्राम प्रधान पर आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की है। गौरक्षक दल के अध्यक्ष का आरोप है कि ग्राम प्रधान ने मिट्टी का गड्ढा खुदवाकर गौवंश को डाल दिया। उसके बाद यहां पर मिट्टी भी नहीं पुरवाई, जिसका वीडियो बनाकर गौरक्षक दल के अध्यक्ष ने वायरल किया है। यूपी के कौशाम्बी जिले में गौ तस्करी के एक बड़े मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित टीमों ने कार्यवाही करते हुए मुठभेड़ के दौरान 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी गोली लगने से घायल हो गया। मुखबिर की सूचना पर बिछौरा गांव पहुंची SOG और कोखराज पुलिस ने गौ तस्करों की घेराबंदी कर पकड़ने का प्रयास किया तो आरोपियों ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में फतेहपुर जिले के खागा थाना क्षेत्र के अमाव निवासी मनोज पुत्र मोतीलाल के पैर में गोली लगी है, जिससे वह घायल हो गया। पुलिस ने मौके से बिहार के भभुआ जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र के तिवारी डेहरिया निवासी अजय चौबे पुत्र ललन सिंह और कोखराज थाना क्षेत्र के नन्मिया निवासी अजमेरी पुत्र छोटेलाल को दौड़ाकर गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश जनपद अमरोहा के गजरौला नगर में गुरु नानक जी के प्रकाश उत्सव का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। सुबह चौपला पर स्थित गुरुद्वारे में सबद कीर्तन पाठ किया गया, जिसके बाद लंगर का आयोजन किया गया। बताते चलें कि गजरौला शहर में नगर कीर्तन निकाला गया, जिसमें सबसे आगे घोड़े पर पंज प्याले चल रहे थे।
पीछे बैंड बाजे बजाए जा रहे थे और पंजाब से आए पाइप बैंड ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। नगर कीर्तन के रास्ते में कई स्थानों का पुष्प वर्षा और जलपान कराकर श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया। वहीं पूरे दिन नगर कीर्तन के समापन के दौरान चोपड़ा चौकी पर विधायक राजीव तरारा ने सभी श्रद्धालुओं को खाने के बॉक्स वितरित किए। खाने के बॉक्स वितरण करते हुए भक्त श्रद्धालुओं की भीड़ टूट पड़ी और जुलूस के साथ में चल रहे बच्चों ने भी हल्ला बोल दिया और एक बच्चे ने कहीं कहीं बॉक्स छीन झपट कर इस अवसर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, जिसमें गजरौला इंस्पेक्टर मनोज कुमार चोपड़ा, चौकी इंचार्ज सुधीर तोमर आदि पुलिस बल तैनात में फोर्स के साथ मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में सड़क हादसे के बाद हुए विवाद में जूनियर डिवीजन जज के पेशकार राशिद की पीट कर हत्या कर दी गई। राशिद अपने परिवार के साथ मुरादाबाद जा रहे थे, तभी संभल चौराहे के पास उनकी कार एक बाइक से टकरा गई। टक्कर के बाद बाइक सवार युवकों और उनके साथियों ने राशिद को कार से खींचकर सरेरा जमकर पीटा और मौके से फरार हो गए। इस घटना के बाद अस्पताल ले जाते समय राशिद ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने इस मामले में 2 नामजद और 2 अज्ञात समेत 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पूरा मामला थाना डिडौली क्षेत्र का है। पीलीभीत के जहानाबाद थाना क्षेत्र में रविवार को एक चलती स्कूटी में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि स्कूटी सवार युवक को अपनी जान बचाने के लिए चलती गाड़ी से कूदना पड़ा। इस घटना से इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। यह घटना जहानाबाद थाना क्षेत्र के दलेलगंज गांव के पास हुई। एक युवक अपनी स्कूटी से घर जा रहा था। दलेलगंज के पास पहुंचते ही उसे स्कूटी से धुआं निकलता महसूस हुआ। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, स्कूटी के अगले हिस्से से आग की लपटें निकलने लगी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग लगते ही चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत स्कूटी से छलांग लगा दी। इससे उसकी जान बच गई। बताया जा रहा है कि यह आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। कुछ ही मिनटों में स्कूटी पूरी तरह जलकर खाक हो गई। राहगीरों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि कोई पास नहीं जा सका। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज की शुरुआत हो गई है। 3 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला वडोदरा के वडोदरा क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पर खेला गया। ये 2026 में भारतीय टीम का पहला मुकाबला भी था। इस मैच को टीम इंडिया ने 4 विकेट से जीता। इसके साथ ही वडोदरा के मैदान पर यह पहला पुरुष इंटरनेशनल क्रिकेट मैच रहा। विराट कोहली के 93 रन की मदद से भारत ने न्यूजीलैंड को पहले वनडे में 4 विकेट से हरा दिया। वडोदरा में न्यूजीलैंड ने 300 रन बनाए। भारत ने वनडे में 20वीं बार 300 से ज्यादा रन का टारगेट चेंज कर लिया। कोहली ने सबसे तेज 28,000 रन बनाने का रिकॉर्ड हासिल किया। वो इंटरनेशनल क्रिकेट के दूसरे टॉप स्कोरर भी बन गए। टॉस का सिक्का भारत के पक्ष में गिरा था और टीम के कप्तान शुभमन गिल ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। इस मैच में न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पर 8 विकेट खोकर 300 रन का स्कोर लगाए थे, जिसे टीम इंडिया ने 6 विकेट खोकर 39वें ओवर में चेंज कर लिया। मुस्तफिजुर रहमान को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। खबर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी से संपर्क किया है और बांग्लादेश के T20 वर्ल्ड कप 2026 मैचों की मेजबानी करने की पेशकश की है। ये घटना उसके बाद सामने आई जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा कारणों और राष्ट्रीय अपमान का हवाला देते हुए भारत में मैच खेलने से साफ इनकार कर दिया। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कथित तौर पर आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स को मुस्तफिजुर रहमान को उनकी टीम से बाहर करने का निर्देश दिया। मुस्तफिजुर को केकेआर ने 9.2 करोड़ रुपए में खरीदा था, लेकिन बीसीसीआई के निर्देश पर बांग्लादेश के इस खिलाड़ी को रिलीज कर दिया गया। इस फैसले के पीछे कोई ठोस कारण नहीं दिया गया, जिससे बांग्लादेश में भारी नाराजगी फैल गई। इसके बाद बांग्लादेश ने न केवल आईपीएल के प्रशासन पर प्रतिबंध लगा दिया, बल्कि अपने मैचों को भारत की जगह किसी अन्य वेन्यू पर शिफ्ट करने की मांग रख दी। तो फिलहाल टॉप अपडेट्स में बस इतना ही। नमस्कार।